फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक खास तरह के फोटॉन्स जब एक खास तरह के मैटर से इंटरेक्ट करते हैं तो उस मैटर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस थ्योरी का इस्तेमाल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए होता है, जिसे आम भाषा में सोलर प्लेट कहते हैं। पर ये फोटॉन क्या होते हैं और किस तरह इनसे बिजली बनाई जा सकती है? सबसे पहले आपको ये बता दें कि लाइट दो तरह से बिहेव करती है। कभी ये वेव यानी तरंग जैसा बर्ताव करती है, तो कभी ये पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन लाइट को पार्टिकल मानकर दिया जाता है, जिसे फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है। फोटॉन्स की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है। दूसरा, हर एक फोटॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है जो उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। यानी जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसके फोटॉन की ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। नीले रंग की लाइट की फ्रीक्वेंसी लाल रंग की लाइट से ज्यादा होती है, इसलिए नीले रंग की लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी लाल रंग की लाइट के फोटॉन्स से ज्यादा होगी। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट के सारे फोटॉन्स की एनर्जी एक समान होती है, जो इस इक्वेशन से बताई जाती है। यहाँ न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी को, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ को और सी लाइट की स्पीड को दर्शाते हैं। और किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर उस लाइट के फोटॉन्स की संख्या बढ़ाती है, मगर इससे एक फोटॉन की इंडिविजुअल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम लाल रंग के टॉर्च की चमक को बढ़ाते हैं, तो इससे टॉर्च से निकलने वाले लाल रंग के फोटॉन्स की संख्या तो बढ़ जाती है, मगर हर एक फोटॉन के पास एनर्जी वही रहती है जो लाल रंग की फ्रीक्वेंसी को एच यानी प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आती है। जब एक फोटॉन किसी मैटेरियल पार्टिकल से टकराता है, तो इस टक्कर में फोटॉन या तो पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया जाता है या एक नया फोटॉन इमिट हो सकता है। यानी इस टक्कर में टोटल एनर्जी और मोमेंटम तो कंसर्व रहते हैं, मगर टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कंसर्व नहीं होते हैं। अब हम लाइट की फोटोन थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यह एक मेटल है जिसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल के अंदर इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, मगर उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वह मेटल से बाहर आ सके। जब इस मेटल की सरफेस पर लाइट यानी फोटॉन्स पड़ते हैं, तो ये फोटॉन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं। इन टक्करों में से किन्हीं पर्टिकुलर टक्करों में फोटॉन्स की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मगर अब भी यह इलेक्ट्रॉन मेटल से छलांग लगाकर बाहर आ पाएगा या नहीं, ये इन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, टक्कर के समय इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। जो इलेक्ट्रॉन टक्कर से जस्ट पहले सरफेस से बाहर की ओर आ रहा था, वही छलांग लगाकर सरफेस से बाहर निकल सकता है। दूसरा, टकराने वाले फोटोन की एनर्जी मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। इस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। जब ऐसा कोई फोटोन मेटल से टकराता है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।